मैंने पुलिस फोर्स इसलिए ज्वाइन की थी ताकि ऐसा काम करूं जिसमें मुझे गर्व महसूस हो, ना कि मेरे दिल को दुख हो। पिछले 10 घंटे मेरे करियर के सबसे अहम थे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ खो रहा हूं। सर, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? 2015 में जब मैं मदुरई स्टेशन में कांस्टेबल था, तब एक शख्स आया था जिसने बताया कि उसकी बेटी और पोती गायब हो गई हैं। किसी ने भी उनकी कंप्लेंट पर ध्यान नहीं दिया। वो रोज स्टेशन आता रहा। उसी दौरान स्टेशन में एक नए सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हुई। सब इंस्पेक्टर ने उस बूढ़े पर ध्यान दिया और उसकी कंप्लेंट सुनी। बाकी ऑफिसर्स इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, बल्कि जानबूझकर उसके रास्ते में परेशानियां खड़ी करने लगे। लेकिन उस सब इंस्पेक्टर ने सबका सम्मान किया और उस बूढ़े की बेटी और पोती को ढूंढ निकाला, मगर जिंदा नहीं, सिर्फ उसकी लाश मिली। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि वो खूनी एक साइको था जिसने उनका शरीर सेक्स के बाद भी इस्तेमाल किया था। इस केस में सिर्फ एक सबूत मिला, लाश पर इंसानी दांतों के निशान। उन निशानों को आरोपी से कंपेयर किया गया, लेकिन मैच नहीं हुए। फिर भी सब इंस्पेक्टर ने हार नहीं मानी। एक बार उन्होंने सोचा, आखिर स्टेशन में किसी ने ये केस हाथ में क्यों नहीं लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे रास्ते में भी रुकावटें डालनी शुरू कर दी। तब सब इंस्पेक्टर को शक हुआ कि स्टेशन के अंदर ही कोई शामिल है। उन्होंने सबके लिए एक पार्टी रखी। उस पार्टी में जैसे ही सब खाना खा चुके, सब इंस्पेक्टर ने सबको कहा कि अपनी प्लेट में एक एक सेब रख कर बांटें। सबका पेट भरा हुआ था, तो सेब आधे अधूरे खाए गए। इन्हीं आधे खाए हुए सेबों को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। वहां से एक मैच मिला और वो कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि स्टेशन का एक इंस्पेक्टर ही निकला। लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसके रिश्ते बड़े राजनीतिक लोगों से थे। जब सब इंस्पेक्टर को ये समझ आया कि कानून के जरिए वो उस मुजरिम को सजा नहीं दिला पाएंगे, तो उन्होंने बिना किसी डर के हथियार उठाया और उसका एनकाउंटर कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने कहा था, मैं वही करूंगा जो पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जरूरी है। उसका नाम था कैस्ट्रो। आपने उस वक्त भी केस को पूरा किया था। मुझे पूरा यकीन है ये केस भी सुलझ जाएगा और खूनी को उसकी सजा मिलेगी। चलिए सर, उठिए। चलिए। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी।